जिंदाबाद 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 जातीय कांग्रेस जिंदाबाद 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 बालीगंज कैंडिडेट रोहन मित्रा जिंदाबाद 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 रोहन मित्रा जिंदाबाद 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 रोहन मित्रा जिंदाबाद बालीगंज कैंडिडेट रोहन मित्रा जिंदाबाद वंदे मातरम जातीय कांग्रेस जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 रोहन मित्रा जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। सुनहरा हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। नाजिर कराब बोरखा 1 अप्रैल 2026 बरोज बुध 64 नंबर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर आसिफ कली मोन्टू की जानिब से ताल बगाल कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें बालीगंज हलका के कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस के कई लीडरान शामिल हुए और उन्होंने रोहन मित्रा की शानदार जीत की यकीन दहानी कराते हुए सभी कांग्रेसी कर्मियों से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जमकर मेहनत करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेसी उम्मीदवार रोहन मित्रा ने सभी वर्कर्स को मुखातिब करते हुए अपनी जीत की यकीन दिलाई और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नामा निगारों के सवालात के जवाब देते हुए बालीगंज हलके में लोगों की मुश्किलात और परेशानियों का तस्करा किया और यकीन दिलाया कि अगर वो जीत जाते हैं तो बालीगंज हलके में कई तरक्याती खिदमत अंजाम देंगे और किसी भी मुश्किल और परेशानी में बालीगंज हलके के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। रोहन मित्रा का परिचय हम सब जानते हैं और ये हमारे बहुत अजीज है, बहुत करीब। रोहन दास, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको कांग्रेस पार्टी ने आपकी भरोसा जताया, आपको अपना कैंडिडेट बनाया बालीगंज से। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आप पे जो भरोसा किया, आप उस भरोसे पे खरा उतरेंगे? यकीन है आपको? देखिए, कांग्रेस छोड़ के ये गांधी फैमिली जो है ना, मेरा पिताजी बोलते थे, वो लोग तो राजनीति करते थे इंदिरा गांधी के साथ। 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो वही फर्स्ट स्लोगन दी थी, मेरा पिताजी ने उस टाइम पे स्लोगन दिया था, नो इंदिरा नो कांग्रेस। ठीक है, तो उसके बाद जब इंदिरा जी वापस आए तो वो पिताजी संजय गांधी का टीम करते थे। तो आप लोग जो बड़े हैं और इतिहास देखे हो, संजय गांधी जो डेयरिंग इंसान था, वो जो जैसे थे, वही मेरा पिताजी को हाथ पकड़ के पॉलिटिक्स का वजूद दिया है आज। जो और लास्ट बात जो है ना, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, और 2018 में उस टाइम में जब राहुल जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था ना, अचानक से मुहर्रम का दिन था, मेरा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन के लिए मैं मुहर्रम राजा बाजार का एक मुहर्रम का पानी में थे, पानी दे रहे थे। अचानक से दोपहर को फोन आया 12:30 बजे कि सोमेन मित्रा को पीसीसी प्रेसिडेंट कर दिया गया। और हम लोग सब हैरान हो गए क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कि क्योंकि वो सोचे उनको प्रेसिडेंट होने का कोई वो, और उनका उम्र हो रहा था, तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। वो बोला था कि वो सोचा था कि प्रदीप दा होंगे या मंडन साहब होंगे, कोई भी होंगे। उस टाइम पे 2018 का बात बताऊँ, सितंबर 21। तो वो जब अचानक से उनको भी खबर पड़ा कि राहुल गांधी ने उनको प्रेसिडेंट किया ना, और देखिए उनका 1.5 साल ही था वो, 2018 का 21 सितंबर से 30 जुलाई। और उन्होंने 2019 में जब राहुल गांधी रिजाइन कर दिए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, लेकिन सोनिया जी ने उनको बोला था कि आप चलाओ। तो उसने बोला था, देखो मेरा तो एक उम्र हो गया है, राहुल भी अभी छोड़ दे रहे, तो आप किसी और को दे दो। तो सोनिया जी बोले थे, देखो हम भी वापस आ रहे हैं, आप रह जाओ। और वो चले गए पीसीसी प्रेसिडेंट होके। ठीक है, तो उनका तो जिंदगी का सबसे बड़ा, वो जब पहले बार प्रेसिडेंट बने थे, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट। जब दूसरा बार प्रेसिडेंट बनाया तो राहुल गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट उनको प्रेसिडेंट बनाया। आज जैसे खड़गे जी ने शुभंकर दा को बनाया, सोनिया जी ने अधीर दा को बनाया, राहुल गांधी जी उनको जिंदगी का लास्ट जो उनका जो पावना था, जो मैंने प्रेसिडेंट बन गया, उससे बड़ा कुछ उनके लिए जिंदगी कोई जगह नहीं। तो हम लोग तो ग्रेटफुल है कि उस मोमेंट में मेरा पिताजी को उन्होंने दिया है। तो हम लोग गांधी फैमिली के, जो भी आप बोल सकते हो, हम लोग गांधी फैमिली के वो हैं। तो गांधी फैमिली जैसा बोलेंगे हम लोग उनके लिए वैसा ही करेंगे। तो गांधी फैमिली मीन्स कांग्रेस पार्टी। रोहन दा, आप अपने जीत के लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग किए हैं, कुछ बताएंगे? मेरे जीत की स्ट्रैटेजी आप है, मेरे वर्कर्स हैं, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो कांग्रेस वाले हैं ना, इनके पास तो ना सिंडिकेट है, ना कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ना कुछ और है।
ये लोग फिर भी झंडा लेके पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग को भी गांधी फैमिली और कांग्रेस का आइडियोलॉजी में भरोसा है। आज बहुत इजी है कि कांग्रेस छोड़ के कोई और जगह चले जाने का, क्योंकि एक होता है ना उमर जैसे संतोष भैया, संतोष पाठक का आप लोग सब स्टेटमेंट देखिए, वो कांग्रेस को कुछ गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको जीतने के लिए शायद बीजेपी जाना पड़ रहा है। जीतने के लिए आप पूरा सोच बदल लोगे। जब 2020 साल में मैं आपको बताता हूँ, शुभेंदु अधिकारी को जब वो छोड़ने वाले थे टीएमसी, हम लोग बात किए थे, राहुल जी ने उनको फोन किया था, राहुल जी ने उनको बोला था तो अपना घर आ गया, तापुश राय जब छोड़ रहे थे ना उनको बोला घर आ गया। लेकिन ये लोग को अभी जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, पूरा जिंदगी भर हम अगर पूरा जिंदगी भर क्या बोलते हैं मटन चिकन खाएंगे तो अजीब कल से बोल देंगे कि हम मटन चिकन छुए ही नहीं है। ये सब कहानी नहीं होने वाला। तो हम लोग का स्ट्रेटेजी यही है कि भाई जो सच है सच बोलो। आज ना कांग्रेस के पास कोई बैगेज है, कांग्रेस के वोट देने का मतलब कि भैया कोई चोर को तो आप वोट नहीं दे रहे हो, क्योंकि कांग्रेस में तो कोई चोर है ही नहीं, क्योंकि अगर चोरी करना था तो आप कांग्रेस नहीं करते। तो आपको कुछ अपने जिंदगी में 15 साल तो आपने दे दिया तृणमूल को, सरकार आया है फुल मेजोरिटी से। अभी भी ये मैं लक्ष्मी भंडार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको बेकार बात है, हमको गलत लग रहा है कि एक पार्टी 15 साल के बाद पावर रहने के बाद इलेक्शन के पहले अपना क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं कि हमने 1500 रुपया करके बच्चे लोग मैंने 21 से चाहे 40 को देंगे और 80 लाख के रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया ना। तो नौकरी नहीं दिया, भाता देंगे 1500 रुपया। आज के 1500 रुपया में भैया आप बताइए ना, 1500 रुपया में एक इंसान का क्या होगा महीने में। उनका अगर जो आज 25 है वो 30 हो जाएंगे 5 साल में, उनको तो शादी होगा, उनका घर बच्चा शायद हो जाए। तो 1500 रुपया में अगर उसका दिमाग में चला जाएगा तो कैसे होगा। आप क्या रोहन मित्रा जी, ये आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं असेंबली इलेक्शन बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आप किस इशू पे, किस टॉपिक्स पे, किस मुद्दा पे आप इलेक्शन लड़ेंगे अपने हल्के का? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे खिलाफ, जो हम जिसके खिलाफ खड़े हुए हैं सुमनदीप चट्टोपाध्याय जी, वो पावर मिनिस्ट्री थी जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, जिसका इलेक्ट्रिक से ताल्लुकात रहता है। हम लोग जब विरोधी दल थे तृणमूल, तब तृणमूल का आप देखिएगा सीएससी के बाहर कितने बार ममता बनर्जी जाती थी, कितनी बार आप लोग ही ट्रैक करते होंगे। पावर में आ गई है सीएससी का बिल्स, आप लोग सब इधर सीएससी में ही होंगे, कितना बिल्स आ रहा है आपका देखिए। कुछ हो रहा है वो इलेक्शन बॉन्ड का कितना पैसा तृणमूल पार्टी ने गोयनका जी से लिया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये जो आपका बालीगंज है ना, कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन आप बोलिए हो रहा है इधर पे। इलीगल कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, सीसी नहीं मिलता है, केएमसी का सीसी नहीं मिलता है। आज एक वो जो प्रोमोटर बना के पैसा लेके कैश मनी देके लेके निकल जाता है, कुछ साल बाद वो जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि उसको तोड़ दो। जो आदमी अपना लाइफ सेविंग्स वो घर के लिए दिया होगा वो रास्ते पे आ जाएगा। आज आप देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन के बाद कितने फायर इंसिडेंट्स आपके इस इलाके में हो रहा है। फायर इंसिडेंट के बाद फायर इंसिडेंट इधर पे, जब आपके दमकल मंत्री कभी आते ही नहीं है। आप बोलिए ये जो आपके कराया थाना है, पेड़ियापुर थाना है, ये सब थाना, बालीगंज थाना है, आप देखिए तो क्राइम इधर पे कितना हाई हो रहा है। बालीगंज तो गर्व है, बालीगंज से जैसा सेक्युलर जगह और कोई नहीं है, लेकिन आज इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं बालीगंज में, रात को इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये तो ममता जी का भवानीपुर के बगल में ही है, तो भवानीपुर में अगर आपका क्राइम ठीक रहेगा तो बालीगंज में क्यों नहीं रहेगा, बालीगंज में क्राइम क्यों बढ़ेगा। ये तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और बालीगंज में एजुकेटेड लोग कितने हैं, उनका नौकरी का क्या होगा। ये बच्चा आज क्लास 5 में है, ये क्लास 7 साल में नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम 2 साल के बाद उनका क्लास 12 हो जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, उसके लिए क्या सोच है। आज बंगाल का डेट 8 लाख करोड़ हो गया है। वो जब बड़ा होगा 18 होगा, कितना हो जाएगा, 50 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये लड़का तो इतना डेट लेके, इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका क्या हाल होगा देखिए। जो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं उनको डीए नहीं मिल रहा है, रिक्रूटमेंट स्कैम, पैसा देके नौकरी दिया, फिर कोर्ट पे जाके वो नौकरी चला गया। जिन लोग दिया उनका भी खराब, जिन लोग नहीं दिया उनका भी जिंदगी खराब।
10 साल चला गया ऐसे। तो यही तो हमारे मुद्दे हैं। ये रिलीजन का मुद्दा तो मुद्दा नहीं है। रिलीजन का मुद्दा बीजेपी को ग्लोरीफाई करने के लिए, बीजेपी को सामने के रखने के लिए ये मुद्दा बनाया गया। सर, अगर आप जीत कर आते हैं तो बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटीज के लिए पहला काम क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इधर पे इतने सारे वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, बालीगंज के आसपास में इतने सारे वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, आपके इधर पे इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। क्या हालत में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आप लोग जाइए देखिए ना, बेड्स ही नहीं है। और बेड्स पाने के लिए पूरा एक सिंडिकेट बन गया। ये सब तो बंद होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा पेशेंट को लेके, सबसे पहले तो उनको ट्रीटमेंट दो। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कितने कम हो गए हैं। अब देखिए ना, आर्टिकल में क्या हुआ था ना। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हालत कितना खराब है। आपके जो वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, माइनॉरिटीज के जो वक़फ़ प्रॉपर्टीज है, इनके नाम पे क्या हो रहा है आप लोग बताइए। क्या हो रहा है आवाम को पता है? ये प्रॉपर्टीज क्या आप लोग, मेरा वाइफ ने मेरे को वक़फ़ से समझ के बताया, ये तो सोसाइटी के गुड के लिए जो दान किया है उसका है, लेकिन उसको अपना कमर्शियलाइज करके अपना प्रॉफिट के लिए कौन यूज कर रहा है आप सबको पता है। ये सिंडिकेट किधर से आ रहा है? ये टीएमसी वाला सिंडिकेट है। कुछ लीडर्स जो आपके अवाम के फेस बन जाते हैं ना, वो आपको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया है, क्योंकि उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। आपके खुद आप लोग सोच लीजिए, जो फेसेस सामने आज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब आप देखिए। अरे हम ईस्ट बंगाल, मेरा पिताजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड सुन लीजिए, वो ईस्ट बंगाल का भी मेंबर है, मोहम्मदन का ही है, और मोहम्मदन स्पोर्टिंग का भी है। सुल्तान साहब उनके लिए अलग से मैं, और वो सबसे, अगर वो ईस्ट बंगाल है और वो जाते थे तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग का मैचेस जाते थे। आज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का क्या हालत है? ईस्ट बंगाल का भी बहुत खराब हालत हो गया। बट क्या बोलेंगे, वो तो दूसरा ही बात हो गया। बट मैं बोलता हूँ कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक आइडेंटिटी है, बंगाल के कलकत्ता के लिए एक आइडेंटिटी है। आज उस क्लब का क्या हालत हो गया? आप लोगों का बेसिक नीड्स, क्राइम, देखिए जब तक क्राइम और बेसिक गवर्नमेंट नीड्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो ठीक नहीं होगा, जिंदगी अच्छा नहीं हो सकता। और इससे साफ जाहिर होता कि बालीगंज हल्के से हम सब मिलकर जितना कोशिश करें रोहन भाई को जिताने के लिए, रोहन भाई का हाथ मजबूत करने के लिए। कांग्रेस की उम्मीदवार है, हम सब कांग्रेस के चाहने वाले हैं। हम लिहाजा सबसे अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अपने घर में फैमिली है, सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अब 29 तारीख को वोट देना है तो कांग्रेस के सिंबल में, हाथ का सिंबल में, रोहन भाई के सिंबल वोट देकर उन्हें कामयाब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।